चाहता हूं। हमने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया जिसमें 3 आसान से सवाल के जवाब आपको देने होते हैं और आपको मिलती है एक शानदार घड़ी। सवालों को जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहना है, जिसमें शो के दरमियान हम आपसे पूछेंगे सवाल और वो सवाल आपको ठीक यहां पर नीचे के साइड दिखाई देंगे और सवाल के साथ जवाबों के लिए 2 विकल्प भी आपको मिलेंगे। बस आपको सही विकल्प चुनने हैं। हमारे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर आपको उसे भेजना है। हम 2 लकी विनर चुनेंगे और लकी विजेताओं के नाम इसी शो के दरमियान आपको बताएंगे। कल के विनर्स के नाम मेरे पास आ चुके हैं, उन विनर्स के नाम का ऐलान हम थोड़ी देर में करेंगे, तो देखते रहिए। इंडिया बोल रहा है। आइए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 5 मिनट में 50 ब्रेकिंग न्यूज तस्वीरों के साथ। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक, लोकसभा में कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से कूद गया एक शख्स के कूदते ही सदन में मच गई अफरा तफरी। संसद के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत पकड़ा। आरोपी ने हाथ में पकड़ रखा था टीयर गैस का कनेस्टर, सांसदों ने पकड़कर सुरक्षा कर्मियों के हवाले किया। सदन में जूते के अंदर स्मोक बम लेकर घुसे थे आरोपी। सदन में आरोपी ने छोड़ा था पीले रंग का धुआं। संसद की सुरक्षा में सेन के बाद विजुअल गैलरी पास पर लगाई गई रोक। गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संसद भवन पहुंचे। फॉरेंसिक टीम जुटा रही है सबूत। संसद की सुरक्षा चूक को लेकर बड़ा खुलासा। साजिश में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। एक आरोपी ललित अभी भी फरार। संसद सुरक्षा चूक मामले में आया गुरुग्राम कनेक्शन। गुरुग्राम के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रुके थे आरोपी। कॉलोनी के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। संसद सुरक्षा चूक में खालिस्तानी कनेक्शन आया सामने। आतंकी हमले की खालिस्तानी पन्नू ने दी थी धमकी। कहा था 13 दिसंबर को मेरी प्रतिक्रिया से संसद हिलेगी। आरोपी नीलम का कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए पुराना वीडियो सामने आया। बीजेपी के लिए अपशब्द भी कह रही है। बीजेपी नेता ने शेयर किया है नीलम का ये वीडियो। संसद के बाहर से पकड़ी गई आरोपी नीलम की मां का बयान। बोली वह बेरोजगारी को लेकर परेशान थी, लेकिन उसने मुझे दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। संसद हमले में पकड़ी गई नीलम के भाई का बयान। कहा हमें उनके दिल्ली जाने की भी जानकारी नहीं है। उसने कई बार उठाया था बेरोजगारी का मुद्दा। सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मनोरंजन के पिता देवराज का बयान। बोले अगर उसने समाज के लिए कुछ गलत किया है तो उसे फांसी दी जानी चाहिए। संसद में आरोपी की पिटाई का वीडियो आया सामने। सांसदों ने आरोपी को घेर कर पीटा। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। लोकसभा में सुरक्षा में चूक के बाद पार्लियामेंट के बाहर 2 प्रदर्शनकारियों ने फोड़े पटाखे। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संसद हमले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। कहा मामले की जांच हो रही है, सदन को कोई रोक नहीं सकता है। संसद में साधारण धुआं फैला था। संसद में घुसे आरोपी को पकड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान। का यह मामला गंभीर है, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुरक्षा उल्लंघन पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कहा लोकसभा की सुरक्षा में चूक का मामला गंभीर। सुरक्षा व्यवस्थाओं की तुलना में नया भवन अच्छी तरह तैयार नहीं हुआ है। सुरक्षा उल्लंघन पर बोली सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। कहा किस सांसद के कार्ड पर इतने लोग आ रहे हैं, ये जांच का विषय है। देश और सदन की सुरक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। संसद भवन में हुए हमले पर अधीर रंजन चौधरी का बयान। बोले 2 युवक गैलरी से कूदे, उन्होंने कुछ फेंका। ये निश्चित रूप से एक सुरक्षा उल्लंघन का मामला है। लोकसभा में सुरक्षा चूक पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव। कहा यह पूरी तरह से सुरक्षा में चूक का मामला। आज सदन के अंदर कुछ भी हो सकता था, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। संसद की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से इंडिया डेली लाइव ने की खास बातचीत। का पूछताछ के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संसद हमले पर सांसद रंजीता सिंह से इंडिया डेली लाइव की खास बातचीत। का जांच के बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी। संसद भवन पर हुए हमले पर जयराम रमेश का बयान। बोले संसद पर हुए हमले की 22वीं बरसी पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना एक गंभीर विषय है। छत्तीसगढ़ के सीएम पद की विष्णुदेव साय ने ली शपथ। राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। सीएम पद की शपथ लेने के बाद विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी के पैर छुए। पीएम के पैर छूकर जताया आभार। सीएम पद की शपथ लेने के बाद विष्णुदेव साय ने किया सीएम के रूप में पदभार ग्रहण। नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ सीएम पद की शपथ ग्रहण के बाद बोले विष्णुदेव साय। कहा हमने मंत्रालय आकर पूजा की, जनता के विश्वास के अनुरूप ही कार्य करने की हमने संकल्पना ली है। डिप्टी सीएम अरुण साव बने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम। राज्यपाल ने दिलाई डिप्टी सीएम पद की शपथ। विजय शर्मा ने भी ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। रायपुर में हुआ नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। शपथ के दौरान मंच पर रहे मौजूद। शपथ ग्रहण के मंच पर पीएम मोदी ने सीएम और राज्यपाल के सामने टेबल को किया साइड। बैठते वक्त बीच में आ रही थी टेबल।
सीएम पद की शपथ लेने के बाद एमपी कैबिनेट की पहली बैठक। सीएम मोहन यादव को पहनाई गई माला। पीएम की गारंटियों पर फोकस करने के निर्देश जारी। एमपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का पहला आदेश, धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। धर्मगुरुओं से बातचीत कर लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे। एमपी के नए मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव पहुंचे उज्जैन महाकाल मंदिर, पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया। मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। जगदीश देवड़ा ने एमपी के डिप्टी सीएम पद की शपथ संभाली। मंदसौर के मल्हारगढ़ से विधायक हैं, पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से इंडिया डेली ने की खास बातचीत। बोले प्रदेश में लाडली बहन योजना लागू रहेगी, एमपी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। राजेंद्र शुक्ला ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। रीवा से विधायक हैं। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इंडिया डेली लाइव से खास बातचीत की। बोले हम सभी चुनौतियों को पार करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और एमपी में विकास के लिए काम करेंगे। शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी मंच पर मौजूद रहे। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में शिवराज को देखने के बाद बेकाबू हुए समर्थक शिवराज को घेरकर मामा मामा के नारे लगे। मोहन यादव के सीएम बनने पर उनकी भतीजी ने जाहिर की खुशी। इंडिया डेली लाइव पर बोली, आज का दिन हमेशा के लिए यादगार रहेगा। जयपुर में 15 दिसंबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। भजन लाल लेंगे सीएम पद की शपथ। राजस्थान सीएम पद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान। बोले चर्चा के बाद लिया गया निर्णय, 15 दिसंबर को सीएम पद के लिए भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 25 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 22 जनवरी को होना है राम मंदिर का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर बोले सीएम सुक्खू, कहा 365 दिन में हमने 365 फैसले किए। हमारी सरकार अर्थव्यवस्था 20% के करीब पटरी पर आई है। आप नेता भूपत भयाणी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। बोले राष्ट्रवादी व्यक्ति होने की वजह से मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए मैंने पद से इस्तीफा दिया। ग्रेटर नोएडा में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार समेत 3 लोगों की मौत। शवों को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के गोंडा में रेलवे ट्रक के नीचे आते आते बची महिला। आरपीएफ के जवान ने बचाई महिला की जान। पैर फिसलने से ट्रक में फंस गई थी महिला। अयोध्या में बदमाशों ने शिक्षक की गाड़ी से तोड़फोड़ की। ईंट और पत्थरों से गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।